मैचेस होते हैं उसी तरीके से भारत स्वच्छता लीग इस बार भारत में होने वाला है, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। भारत स्वच्छता लीग में मीरा भाईंदर पीछे क्यों रहे, जबकि मीरा भाईंदर देश में कई बार दूसरे या तीसरे नंबर पर स्वच्छता की बाजी मारता आया है। इस बार फिर मीरा भाईंदर अपनी कमर कस चुका है स्वच्छता लीग में अपना नंबर जाहिर करने के लिए। स्वच्छता लीग इस बार बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है मीरा भाईंदर में, जिसका नाम भी आप देखेंगे कि मीरा भाईंदर स्वच्छता गृह दिया गया है और जिसके कप्तान खुद यहाँ के आयुक्त दिलीप ढोले हैं। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके से स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, आइए जानते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। पहिली जागा उत्तर वेलकरी बीच दोन बीच आहे, त्या बीचचं बीच क्लीनअप आपण घेतलेलं आहे। त्याचप्रमाणे आपल्याकडे माननीय आयुक्त महोदय यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो। माननीय आयुक्त महोदय या ठिकाणी आजच्या सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भारत सरकार का स्वच्छता लीग, इंडियन स्वच्छता लीग करके जो प्रोग्राम है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। इसलिए ये शहर में मीरा भाईंदर का कमिश्नर आयुक्त करके इसके लिए कप्तान चुनाया, इसलिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कप्तान चुना गया वही सबसे अपने शहर में काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के बीचेस क्लीन करना है, रोड है, चौक है, कोना कोना किधर भी ये सिटी में कचरा नहीं रहना चाहिए। जितना ये सिटी नीट एंड क्लीन रखने के लिए प्रयास करना चाहिए उतना हमारा पूरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पूरे अधिकारी कर्मी हो पूरी तरह से प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा सिटी साफ सुथरा करने के लिए प्रयास करेंगे। इनमें सबसे पहले सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया को निमंत्रित किया गया था। इसका कारण है कि आपके माध्यम से सभी लोगों के पास ये मैसेज आएगा। इसके साथ साथ में इस शहर के प्रिंसिपल्स है, मुख्याध्यापक है, उनको बुलाया गया था। साथ साथ में हमारे स्वच्छता कर्मी जो डिपार्टमेंट संभालते उनको भी बुलाया गया था। साथ में हमारे वार्ड ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, उनको भी सूचित किया था। इन सब लोग को मिलके ये जो प्रोग्राम है आगे जारी रखने के लिए 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो अभी तक हमें भी पता नहीं चला, लेकिन जो भी रहेंगे पूरे भारत देश के तौर पे अच्छी तरह से कंपटीशन रहे। रिजेंटली मीरा भाईंदर मैसूर और नोएडा में खास तौर पे अच्छी तरह से कॉम्पिटिशन जारी है। हमारा जो पॉपुलेशन बेस है 10 लाख के नीचे वाला, उसके अंदर मीरा भाईंदर अच्छी रैंक पे रहेंगे। वो रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अपने को 28-30 तारीख के करीब पता चला। सर पिछली बार हर एक स्कूल में जाके विजिट करेंगे, बीच में जाएंगे, फोर्ट जाएंगे, हर एक गार्डन जाएंगे, हर एक रोड चौक, हर एक जगह ये लोगों का कैंपेन करके स्वच्छता का एक अच्छी तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। हर एक जगह इवन स्कूल से लेकर ऑफिस तक, ऑफिस से लेकर पूरे शहर तक हम जाके ये जो स्वच्छता का सप्ताह मनाना है वो हम जरूर मनाएंगे। थँक्यू सर। 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरच्या कालावधीत प्रत्येक विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेचं महत्त्व, एक उत्कृष्ट नागरिक कसा असावा त्याचं महत्त्व, त्या अनुषंगाने ते कार्यक्रम राबवणार आहेत। प्रत्येक विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देणार आहे आणि प्रत्येक शाळेशी देखील संपर्क साधणार आहे। त्यासाठी त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार व्यक्त करतो। त्याचबरोबर आपले ज्येष्ठ पत्रकार परब साहेब, तुमच्या मार्गदर्शनाखाली आज मिस्टर ढगे अतिशय गेले 2 ते 2.5 वर्षापासून कोरोना काळ असताना सुद्धा कोरोनाचे जे काय अटी शर्ती पाळून या ठिकाणी बीच स्वच्छता असेल, कांदळवनची स्वच्छता असेल, अनेक ठिकाणी स्वच्छतेचा ध्यास घेऊन यांची फ्युचर इंडिया टीम अतिशय चांगलं काम करते। म्हणून यांना आपण एक आगळेवेगळं ब्रँड ॲम्बॅसिडर मीरा भाईंदरच्या स्वच्छतेत ज्यांचा मोलाचा हातभार आहे त्यांना निवडला आहे। याचबरोबर जी फिल्म इंडस्ट्रीची जी एका 2 आपण आणखी ब्रँड ॲम्बॅसिडर लवकर जाहीर करू, परंतु रोज फील्डवर उतरून जे तुमच्या माझ्यासोबत राहतात तेच आपले ब्रँड ॲम्बॅसिडर आठवड्यातले 2 दिवस याच कामी सतत गेले 2.5 वर्ष देतात, बीच क्लिनिंग करतात, कांदळवन करतात। यात आपण यावर्षी तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीनं हे करणार। या ठिकाणी सगळे आजी माजी लोकप्रतिनिधींचा देखील सहभाग आहे। आपल्या माध्यमातून मी सर्व लोकप्रतिनिधींना एक नम्र विनंती करतो, त्यांनी देखील या मोहिमेत
सहभागी व्हायचं आहे. आम्ही देखील सर्व मीरा भाईंदर महापालिकेचे अधिकारी कर्मचारी त्यांचे संपर्क साधणार आहोत. एकंदरीतच काय तर हे शहर स्वच्छ प्रदूषण मुक्त होण्यासाठी आपण सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करण्यासाठी इथं जमलेलो आहोत. प्रत्येक प्रभाग समिती वाईज आपण मोठ्या प्रमाणात रॅली करणार आहोत. रॅली करून जे दुर्लक्षित स्पॉट फॉर फ्यूचर इंडिया जब उसके बच्चे को लोग जीवन भर काना कहेंगे और वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और वो बेचारी जीवन भर के लिए खुद कानी हो गई, जिसके कारण तुम्हें शर्म आती है। मुझे माफ कर दो। यूनिटी, एकता एक ऐसी भावना है जो अगर प्रत्येक व्यक्ति के मन में समाहित हो तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए हर समय तत्पर रहेगा और हर व्यक्ति का समर्थन भी करेगा। क्यों? क्या हुआ? तुम लोग इतना सिंपल से टास्क नहीं कर पाए? क्यों मीमो? पर टीचर, मैं तो सबसे पहले बलून लाया। लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं मीमो। मैंने कहा था जो टीम सबसे पहले बलून लाएगी वही टीम टास्क जीतेगी, लेकिन तुम्हारी टीम के 2 बलून मिसिंग हैं। कल टीचर ने हमारी क्लास को टीम वर्क टास्क दिए थे। अच्छा, टास्क बहुत सिंपल थे पर जीत कोई नहीं पाया। ये टास्क टीम वर्क के लिए था तो कोई अकेला जीत भी कैसे सकता था? मतलब जो टीम के लिए नहीं खेलता वो कभी नहीं जीत सकता। अगर हमें जीतना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। टीम का मतलब ही ये है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम लोगों को बहुत खुशी है कि तुम सब ने टीम वर्क और टीम की इम्पोर्टेंस को समझ लिया है। थैंक यू मैम। अनुभूति हो अगर हृदय में, अपनों का त्याग समझ में आता है, कर्तव्य निष्ठा हो जिसके जीवन में, वो सबके मन को भाता है। मानवता कहती है हमसे सबकी तकलीफों को समझो, टीम वर्क के सफल मंत्र से लक्ष्य प्राप्ति कर जाना है। आस्था ईश्वर में अगर हो, कार्य पूर्ण होते हैं सबके, एक्सेप्टेंस लाते ही मन में, जीवन सरल हो जाता है। जीवन मीरा भाईंदर को अव्वल दर्जा दिलाने के लिए आप भी एक जागरूक नागरिक बने और मीरा भाईंदर को स्वच्छता में अव्वलता पे लेकर जाए। इसी तरीके की कामना हम भी आपसे करते हैं और साथ ही 17 तारीख से चालू होने वाली मुहिम का आप हिस्सा भी बने। इस स्कैनर कोड को आप QR कोड को स्कैन कीजिए और कब कब आपको यहाँ शामिल होना है ये आपको वेबसाइट पर जानकारी भी दी गई है और आप जानकारी दे भी सकते हैं। तब तक के लिए इसी तरीके के निष्पक्ष और विभाग खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि। अब मैं बोल रही हूँ।